और सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आएंगे तो एजेंडा में चलाइए, तुम एजेंडा चला रहे हो तो देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे तो एजेंडा चला रहे हो, ईद और बकरीद के नाम पे तो देश में लड़ा रहे हो, मुर्गा लड़ा रहे हो, पटका रहे हो, तुम मुर्गा लड़ाने आए हो यहाँ, मुद्दे पे बात नहीं पूछोगे। देश का प्रधानमंत्री, आज देश में महंगाई हुआ है, आज सरेंडर गायब है देश में, देश का प्रधानमंत्री सरेंडर है, वो नहीं सवाल पूछोगे। मैं कहता हूँ वसुदेव कुटुंबकम, जो हिंदू और मुसलमान की जो एकता की बात नहीं करता वो न हिंदू हो सकता है, न धर्म का रक्षक हो सकता है। जो छाती फट रहा है वो हिंदू की हत्या कर दिया गया, होली के त्योहार में जो छोटे से पानी के गुब्बारा को लेकर, तब तो आपका छाती नहीं फटा उस दिन। देखिए अब वही कहते हैं ना, आप बीजेपी के नेता वाला शब्द बोल लिए कि जिसका छाती फटता है वो ईरान चला जाए, बांग्लादेश चला जाए। आप हम इस देश के नागरिक हैं? नहीं है। इस देश की आजादी में, इस देश की खून की मिट्टी में क्या मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह, क्या इस देश में फखरुल्लाह खान ने शहीदी नहीं दी? इन सब लोगों ने शहीदी दी। ये देश किसी की बपौती नहीं है, ये देश प्रधानमंत्री का नहीं है, ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान की एकता का है। हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम कुरान की आयत भी पढ़ते। हिंदू महासभा कुरान में कभी आयत पता है तुम्हें? आयत हाँ, कौन धर्म से बताओ, अपना धर्म बताओ, धर्म से बताओ, धर्म बताओ, क्या धर्म है तुम्हारा? हिंदू धर्म है। हिंदू बेटा को मारा गया है, तरुण को। मैं कहता हूँ गलत क्या है, हुआ तो उनके साथ सबके समय अगर मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर करुण के साथ है या नहीं? अच्छा हूँ, उस परिवार के साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ, सत्य के साथ हूँ, इंसानियत के साथ हूँ। जहाँ नफरत पहले मैं कहता हूँ, उस नफरत का जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। रेखा गुप्ता जी कह रही है हम परिवार के साथ है, हम उनको जो आर्थिक मदद के साथ साथ कानूनी मदद पहुँचा रहे हैं। उनको कौन देगा? रेखा गुप्ता जी बेटा जी कहाँ से लाएंगे आर्थिक मदद? आप क्या करते हैं आर्थिक मदद के नाम पे? क्या इस देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं? रेखा गुप्ता जी लाएंगे उनका बेटा? वो किसी नरारा हुआ अपराधी है जो इस तरीके से निर्वस्तियों की तरह, मतलब मनुष्य की जान इतनी बड़ी कम हो गई है, एक चिड़िया और एक पंछी की जान। देखिए ना, मुसलमानों ने मारते मारते उसको मार दिया है सर। आप पूरे समाज को, आप एक क्या कहते हैं, व्यक्ति एक अपराधी हो सकता है, पूरा समाज अपराधी हो सकता है। अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, उसमें पूरे धर्म को। अगर एक हिंदू व्यक्ति, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, अगर एक ब्राह्मण की गलती करता है, पूरे समाज के ऊपर दाग उठाएंगे, पूरे समाज से सवाल करेंगे। सर 10 से 12 लोगों ने उन पर हमला किया है, 16 लोगों की गिरफ्तारी। बीजेपी बिल्कुल, जो लोग आरोपी हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनको कानून के जरिए उनको परिवार को न्याय मिले। उनका जो परिवार है वो सीधा एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, कानून हमें प्रक्रिया में नहीं पड़ना। देखिए देश संविधान से चलता है और इस देश में कानून व्यवस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ठोको नीति है। ये लोग ठोको नीति करते हैं। उत्तर प्रदेश बाबा की सरकार में जो कहते हैं राम राज्य चल रहा है, जो कहते हैं देश में राम के नाम पे राम राज्य चल रहा है, ये तो गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, कितने लोगों के ऊपर गलत तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाया गया, गलत तरीके से उनका इनकाउंटर कर दिया गया। आप बताइए चोरी में क्या इनकाउंटर हो जाता है? सर अगर हिंदू किसी को मारता है तो आप लोग एनकाउंटर की बातें कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हिंदू परिवार मारा गया है और वो एनकाउंटर की चर्चा कर रहे हैं, वो मांग करते क्यों नहीं हो रही है? मैं ये नहीं कहता हूँ इस देश में 2 कानून नहीं रहेगा, पत्ता चढ़ाए हैं करने। आज ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का युवा है वो जो 10,000 15,000 की संख्या में आकर खड़ा है, उसे ये कांग्रेस का दलाल कहने का काम कर रहे हैं, जबकि ये खुद बीजेपी के दलाल है। आज मैं इनसे सवाल पूछता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप ये बताइए नरेंद्र मोदी सिलेंडर क्यों हुए आपके सामने? आज हिंदुस्तान का किसान आज उस हालत में जा चुका है जो के कारण उसे आत्महत्या करने कि हिंदुस्तान का किसान तो BMW में घूम रहा है। अच्छा, हिंदुस्तान का किसान तो हवाई जहाज में चल रहा है। भैया मत चलने दो, मत घूमने दो, भाजपा राज आजादी आबादी जिस तरह से एलपीजी के लिए आज हमारी बहन आपकी जेब काट देगा,
₹60 सिलेंडर बढ़ा दिए, चलो बढ़ा दिए, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिल रहा, उसके बाद फिर आपको हजारों संख्या में आंदोलन करना पड़ रहा है। तो मैं इनसे सवाल पूछा था कि भैया ये बता दो इतनी पब्लिक लाइन में क्यों है? वो कह रहे हैं वो तो ढोंग कर रहे हैं, हमारी आदिवासी को ढोंग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी ढोंग कर रही है महिला। जिस मातृशक्ति ने इस हिंदुस्तान को ऐसा प्रधानमंत्री दिया जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान में ज्यादा महंगी है गैस और खाने को आटा नहीं तो है। ये यहाँ क्या कर रहा है? पाकिस्तान चाहेगा? अच्छा, ये कर क्या रहे हैं? इनके पास तो वोट चाहता है, बीजेपी के पास वोट चाहता है, जय पाकिस्तान, ले पाकिस्तान से महंगी गैस। हम हिंदुस्तान के अंदर महंगी गैस क्यों खरीदे जब हमारे पास जो सिलेंडर हमें आज 400 में मिलता था 2014 में, आज हम उसे 1200 में 1500 में क्यों खरीदे? आज 2014 से लेके अब तक इन्होंने 10 साल 5 साल किया। पूछा कि नाली से गैस निकली कि नहीं? मैंने पूछा, मैंने भैया इस बात को बता दो, इन नाली से गैस कैसे बनती है? हम नहीं बना लेंगे। तो मैंने बोला नहीं हमें नहीं पता, मैंने बोला नरेंद्र मोदी से पूछ के आओ कैसे बनती है। उन्होंने बोला था बेरोजगार को पकौड़े तलेगा, नाली की गैस में तलेगा। तो भैया कैसे तलेगा बताओ, उन्होंने बताया। अब ये कहने लगे कि आप हमसे गलत सवाल पूछ रहे, भैया सवाल तो आप पूछ रहे हो, हमको जवाब दे रहे। तो ये मोदी मीडिया है, 2-3 मोदी मीडिया यहाँ पे है जिनमें मेरी बहन